जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय सिया राम। बालाजी महाराज की कृपा बाबा के सभी भक्तों पर बनी रहे। जो मित्र, जो भाई, जो बहन, जो भी कोई परेशान है, हनुमान जी की कृपा से या बालाजी महाराज कह लें उनकी कृपा से उनके सभी दुख दूर हो, यही प्रार्थना हम बाबा से करते हैं। और आपके लिए आज एक विशेष उपाय हम इस वीडियो में लेके आए हैं। वैसे ये जो विशेष उपाय है, वैसे तो आपकी हर परिस्थिति और हर समस्या के लिए है, लेकिन ये उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है कि जिनकी आपस में एक दूसरे से नहीं बनती, परिवार में हमेशा झगड़ा रहता है, पति पत्नी की बिल्कुल नहीं बनती है, या भाई पति बात बिल्कुल ही नहीं सुनते, और या फिर किसी भाई की पत्नी है जो बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये उपाय काम उसी के लिए करेगा जिसको इसकी जरूरत है। अब ये नहीं है कि भाई अगर मान लो किसी ने उपाय कर लिया अपनी पत्नी के लिए, जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं है, तो उपाय काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर सच में वाक्य में आपका पति कसूरवार है, वाक्य में वो आपकी बात नहीं मान रहा है, हकीकत में आपकी कोई गलती नहीं है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर से लड़ाई झगड़ा कलेश समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का इतना मतलब है कि ये विशेष उपाय करने से आपके घर से ग्रह क्लेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हनुमान जी का कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता है। आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके घर से ग्रह क्लेश बिल्कुल हट जाएगा 101%। और शुरू करते हैं मित्रों आज का उपाय, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए। जो भाई चैनल पर नया है, वीडियो पर पहली बार आ रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए मित्रों, हनुमान जी का हम कोई भी उपाय करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, जब हम शुरू में कहीं जाते हैं किसी दरबार में या अन्य किसी ऐसे भगत से या किसी मित्र से जो कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारा भी मन कर जाता है कि हम ये पूजा पाठ करें, हम ये मंत्र जपें। शुरू में तो हम पूरे जोश के साथ करते हैं, मंत्र भी जाप करते हैं, लेकिन जैसे ही समय गुजरता जाता है वो पूजा में भी कमी आती जाती है और वो मंत्र तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जबकि हमें किसी भी मंत्र को, चाहे कोई भी मंत्र हो, जब हम उसका जाप करते हैं ना मित्रों, तो वो अपनी एनर्जी प्रदान करता है, और उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें उसका जाप बहुत जरूरी होता है। अगर हम ज्यादा नहीं तो एक माला का जाप तो हमें उस मंत्र का मित्रों अवश्य करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अगर आप कोई भी भाई, हमारा चाहे घर है, दफ्तर है, कपड़े हैं, अगर हम समय समय पर उनका ख्याल नहीं रखेंगे, हर रोज सफाई नहीं करेंगे, तो उसमें धूल मिट्टी जमती चली जाती है, एक के बाद और बिल्कुल गंदा हो जाता है, ढक जाता है। ऐसे ही मित्रों मंत्रों का होता है, जब हम मंत्रों को छोड़ देते हैं करना तो उन पर धूल जम जाती है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग का इस समय 100% प्रभाव कलयुग है, क्योंकि ये कलयुग का ही युग है। जब हम मंत्र जाप करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पास से कम होता जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस प्रभाव बना लेगा। तो सभी से प्रार्थना है, अगर कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। और होली, दिवाली, पूर्णिमा, अमावस्या, बहुत से ऐसे दिन आते हैं, उस टाइम पे आप ज्यादा नहीं तो 3 माला का जाप अवश्य करें, ताकि जो आपका मंत्र है उसका प्रभाव बना रहे। जो दैनिक पूजा करते हैं वो तो आपके जीवन में आपको मिलती ही है, लेकिन हमें किसी ना किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, चाहे वो हनुमान जी का हो, भोले बाबा का हो, श्री कृष्ण का हो, जिस भी देवता को आप मानते हैं
उसी देवता के मंत्र का आपको जाप मित्रों अवश्य। अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। मैंने बताया ग्रह क्लेश, यानी कि क्या होता है, बहुत से घरों में जैसे ही पत्नी बोलेगी पति को एकदम से गुस्सा आ जाएगा उसकी बातों पर, या जैसे ही पति बोलेगा पत्नी को गुस्सा आ जाएगा, झगड़ा हो जाता है, आपस में बातें नहीं मिलती हैं, मन मिल ही नहीं पाता है एक दूसरे का, और एक दूसरे की बातें सुन ही नहीं पाते हैं। स्थिति बहुत खराब हो जाती है, स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, पत्नी मायके चली जाती है, और भी बहुत से घरेलू कलेश होता है ना, उसमें ये लगा लो घर का बिल्कुल विनाश हो जाता है। मेन तो ये उपाय उनके लिए ही है, और दूसरा उनके लिए भी उपाय है। अगर कोई भाई कहीं नौकरी लग रहा है, अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उनका बॉस उसकी बातों पर सुनता ही नहीं है, कभी कभी नहीं सुनता है, उल्टा उसके ऊपर ही आता है, यानी कि दूसरा आदमी हमारी बात को सुनता ही नहीं है, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले। ये उपाय उनके लिए। उपाय बहुत आसान सा है, साधारण सा है हनुमान जी का। इस उपाय में मित्रों आपको क्या करना है, ये उपाय आपको आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से ही शुरू कर सकते हैं। अब बहुत से भाई ये कहेंगे भाई क्या, और दिन एक भाई ने कमेंट किया था कि मंगलवार और शनिवार के अलावा हनुमान जी कहीं चले जाते हैं। भाई हनुमान जी कहीं नहीं जाते हैं, वो तो कलयुग के प्रधान देव हैं, कलयुग में ही विराजमान है। लेकिन शास्त्रों में हर किसी देव के लिए हमने एक दिन निर्धारित कर दिया है कि हम हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को करते हैं। तो एक दिन निर्धारित कर दिया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा हम सोमवार को करते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी मंगलवार और शनिवार के उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, उपाय की शुरुआत करने के लिए आपके घर में हनुमान जी का एक विग्रह, एक तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। उनके सामने एक आप दिया लगाएं। दिया हो सके अगर आप इतनी देर जरूर चलाएं कि मैं आपको जितनी माला बताऊंगा उतनी करनी है, उतनी देर अवश्य चले। अभी आपको क्या करना है मित्रों, अभी आपको लेना है तुलसी का पत्ता, और तुलसी का पत्ता लेके और थोड़ा सा शहद, तुलसी का पत्ता और शहद लेके आपको इस उंगली से तुलसी का पत्ता रख के उस पर शहद लगा देना है ऐसे। और शहद लगाते समय हनुमान जी का मंत्र का एक शब्द होता है हंग, आप लगाते जाएं और ये बोलना है हंग 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 हंग, मतलब है के अंदर ही गय होता है वो, और नय भी होता है। ये बोलते हुए हनुमान जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करना है आपको, और साथ साथ अपनी समस्या भी बोलनी है। और समस्या बोलने के बाद हनुमान जी का एक विशेष मंत्र है मित्रों, एक बहुत ही विशेष मंत्र है, जिसकी आपको 31 माला 21 दिन तक करनी है। अगर महिलाएं ये उपाय कर रही हैं तो इस तरीके से करें कि जो महिलाओं की जो प्राकृतिक समस्या भी नहीं कह सकते हम, जो प्राकृतिक दिक्कत होती है वो ना हो, तो इस तरह आप 21 दिन चुने। और हनुमान जी का एक विशेष मंत्र, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, ये एक हनुमान जी का विशेष मंत्र है। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, इसमें स्वाहा का प्रयोग करना है। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय नमो स्वाहा, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ये जो मंत्र है इसकी आपको 31 माला लेनी है। अगर आप माला का प्रयोग करना नहीं जानते तो आप 108 माचिस की तिल्ली ले लीजिए और उनको गिनते जाइए, रखते जाइए। ये आपको लगातार 31 बार करना है। उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय शाम के समय करते हैं तो मित्रों तुलसी का पत्ता सुबह तोड़ के आप रख लीजिए, शाम को तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ते हैं। तो उपाय आप सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हैं। और जो आप माला जाप करते समय आपका जो ध्यान है वो हनुमान जी में हो और आपकी समस्या में हो, कि उपाय जो आप करेंगे
वो किस समस्या के लिए कर रहे हैं। वो जो समस्या के लिए, जिस समस्या के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस समस्या की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए और उस समस्या को आप हनुमान जी को बताएं। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर से ये जो ग्रह क्लेश है ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा मित्र। उसके बाद 21 दिन के बाद चाहे आप एक माला हर रोज करें। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है अगर आप मंत्र को छोड़ देते हैं। एक माला फिर हर रोज प्रयोग करें मित्रों, और इस तरह से आप हनुमान जी का ये उपाय करें, क्योंकि वो संकट मोचन है, आपकी समस्या अवश्य सुनेंगे मित्रों। इसके साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपकी कृपा बनाए रखे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय जय सीताराम।